जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट अक्टूबर 2023। कन्या लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में द्विस्वाभाविक लगन के कारण ड्युअल नेचर, दोहरा गुण पाया जाता है। विशेषतः बुध से प्रभावित होने के कारण हर व्यक्ति का अच्छा करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करना है या अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को इस प्रकार से बना लेते हैं, सभी के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन में या चिंतित स्वभाव के ये हो जाते हैं। विशेषतः कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, डिटेलिंग में जाना, एनालिसिस करना, ये सब इनके मूल स्वभाव के अंतर्गत आते हैं और यही करते हुए ये व्यक्ति आगे भी बढ़ते हैं। विशेषतः ये अर्थ त्रिकोण की राशि होने के कारण इकोनॉमिक्स में विशेष रुचि व्यक्ति रखते हैं। विशेषतः अगर देखा जाए पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति बहुत अच्छी पाई जाती है, बहुत सहनशील प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन किसी भी अजनबी व्यक्ति को देखकर थोड़ा शर्मा जाते हैं या कह सकते हैं कुछ समय बाद जब तक वो व्यक्ति फैमिलियर ना हो जाए तब तक उससे बहुत अच्छे से ये मिलजुल कर व्यवहार नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पर अक्टूबर माह में सबसे पहले लग्नेश की स्थिति जो कि बुध बनते हैं, कर्मेश भी बनते हैं बुध, और लगन पर गोचर उनका रहेगा उच्च अवस्था के अंतर्गत 1 से 19 अक्टूबर तक रहेगा। अभी तक हम इससे पहले के माह के अंतर्गत भी, क्योंकि आपके कन्या लगन के अंतर्गत जो बड़े ग्रह हैं जो कि लंबे समय के अंतर्गत राशि परिवर्तन करते हैं, उनका गोचर थोड़ा अच्छी स्थिति में नहीं चल रहा है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। अच्छी स्थिति में ना चलने का कारण मेनली गुरु का राहु के साथ चांडाल योग जो अष्टम भाव में बन रहा है। वहीं शनिदेव षष्ठम भाव में अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, लेकिन जब शनि षष्ठम भाव में हो जाता है और राहु अष्टम भाव में और विशिष्ट गुरु भी पीड़ित, तो उस समय के अंतर्गत आपका लगन भी पाप कर्तरी में आ जाता है। शनि की दृष्टि से, इधर राहु के प्रभाव से पाप कर्तरी में लगन आ जाता है। और जब 6ठे और 8वें में पाप ग्रहों का प्रभाव, तो भागदौड़ ज़्यादा देखी जाती है। व्यक्ति के जीवन का जो संघर्ष है वो बढ़ता है, भागदौड़ जीवन में बढ़ जाती है, कोई भी काम आसानी से नहीं होता, उसमें अड़चने बाधें और भागदौड़ जीवन में विशेष कष्ट की स्थिति में व्यक्ति जीवन जी रहा होता है। यही कह सकते हैं तपस्या के अंतर्गत जीवन जी रहा होता है। अगर धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति है तो जीवन अच्छा चलता है, कहीं ना कहीं तप बहुत करता है, और वहीं अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिकवादी है तो वही तप करने में उसको बड़ा अजीब लगता है, या कह सकते हैं उसको कष्ट की अनुभूति होती है। लेकिन अब एक अच्छी स्थिति है कि 1 से 19 अक्टूबर तक लगन का मालिक जो उच्च का हो रहा है, ये विशेषतः जो स्वास्थ्य में लंबे समय से परेशानी चल रही थी उसमें आपको शांति मिलती हुई, आराम मिलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है अभी तक जरा बहुत ही भी रिकवरी ना हो रही हो, तो अब वो रिकवरी भी होती हुई नजर आएगी। साथ ही आपने पिछले माह के अंतर्गत जैसे कि अगर देखा जाए तो बहुत कुछ खोया है, कहीं ना कहीं आपका खर्चा बहुत अधिक रहा है, व्यय बहुत अधिक रहा है, तो ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अब आपका, और हो सकता है व्यक्तित्व को लेकर भी, पर्सनैलिटी को लेकर भी आपने अपने आप को बड़ा डाउन महसूस किया था, तो वो सभी अपने आप को बड़ा अकेला महसूस किया था। ये बात तय है कि 1 से 19 अक्टूबर के बीच में आप अपने आप को काफ़ी पावरफुल महसूस करेंगे। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखें, आपका वैल्यू सिस्टम आपका हाई हो जाएगा, और आपके दिमाग पर एक और बात है कि कर्म का स्वयं बनकर उचका हो रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आएंगे। प्रोफेशनली जो आप काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक छवि भी सुधरती हुई नजर आएगी। विशिष्ट जिनकी कुंडलियों में दशा वगैरह अच्छी चल रही होगी तो उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, और माइंड में बहुत अच्छे बिजनेस आइडिया कह लीजिए, या कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में विशेष तौर पर वृद्धि, और कुछ ना कुछ स्किल्स, कुछ ना कुछ सीखने का विशेष तौर पे इस समय के अंतर्गत आप प्रयास करते हुए भी नजर आएंगे। कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, ये प्रभाव आपके जीवन में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये बुध तुला राशि में चले जाएंगे, द्वितीय भाव में, वहां पर राहु केतु का प्रभाव, वक्री शनि से शनि की भी दृष्टि, मंगल का भी प्रभाव, जो कि खुद अष्टमेश कन्या लगन में मारक ग्रह बनते हैं। अष्टमेश अष्टम से अष्टम तृतीय भाव के स्वामी बनकर द्वितीय भाव मारक भाव में बैठे हैं, तो ये बुध पाप प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा।
ये ध्यान रखना है 1 से 19 अक्टूबर अच्छा है, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद संभल कर चलना है। फाइनेंस में भी मिस्टेक आपसे हो सकती है। आपकी ज़िंदगी के अंतर्गत जो निर्णय आप लेते हैं उस डिसीजन मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि गलत निर्णय आप ले सकते हैं, आपसे गलतियां होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि ज्ञान कारक गुरु का भी चांडाल योग के अंतर्गत अष्टम में, वहाँ पर वैसे ही गुरु के जाने से मति भ्रष्ट हो जाती है। वहीं लग्नेश का केतु के प्रभाव में तो आपका हेडलेस जो प्लेनेट केतु है उसके साथ जब बुध का प्रभाव आ जाएगा तो कहीं ना कहीं बुद्धि में जड़ता आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन इससे पहले 19 मतलब बहुत अच्छे जो भी कुछ ऐसे काम जो आपको जरूरी करने हैं 1 से 19 अक्टूबर के अंतर्गत आपको कर लेने चाहिए। 19 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन लेने से बचेगा, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं 19 अक्टूबर के बाद बुध के प्रभाव में आपका एक और प्रभाव, थोड़ा गलतियां काम के अंतर्गत लालच बढ़ सकता है जिसके कारण परिणाम गलत हो सकते हैं, और साथ ही आपका परिवार की ओर झुकाव ज़्यादा रहेगा, या कह सकते हैं मतलब परिवार के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील, परिवार के सुख को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील, और वहाँ पे अनावश्यक कुछ बातें ऐसी हो जाएंगी जिसके कारण संबंधों में परेशानी आएगी, मतभेद हो सकते हैं। वाणी पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी कड़वी वाणी या एकदम सटीकता से कुछ भी बात एकदम अचानक से कुछ भी बोल देना जिसके कारण आपको परेशानी अपने पारिवारिक दृष्टि से भी यहाँ पर बन सकती है। एक बात का यहाँ पर और ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उस समय के अंतर्गत 19 अक्टूबर के बाद आप अपने संचित धन की ओर भी आपका ध्यान जाएगा। अभी हम यहाँ पर और बताएंगे आगे जब हम सूर्य का प्रभाव बताएंगे। अभी देखिए इसमें सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, सूर्य का प्रभाव लगन पर रहेगा 18 अक्टूबर तक। कन्या राशि के अंतर्गत सूर्य का गोचर है, द्वादशेष बनकर है। आप अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, आप चाहेंगे कि आपका नाम बढ़े, काम बढ़े, आपको लोग पहचाने, आपकी इज्जत करें, और आप अपने ही लिए स्वयं पर इसी कारण, या आप अपने हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए या स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकता है, जिस भी दृष्टि से जिस भी परेशानी से आप अपने आपके जीवन में चल रही हो वहां पर स्वयं पर कहीं ना कहीं खर्चा करते हुए नजर आएंगे। सूर्य के प्रभाव में आपका ये बात तो तय है कि आपका मानसिक रूप से मतलब विशेष ज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, और आपका स्वाभिमान, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, नेतृत्व करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, स्वतंत्र विचारधारा का विकास होगा। ये 18 अक्टूबर तक आप पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया लग्नेश बीज का सूर्य का साथ मिल जाएगा, पावरफुल व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। हो सकता है कि अभी तक आप जीवन में बड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो 1 से 19 अक्टूबर या 18 अक्टूबर तक जो समय रहेगा जब सूर्य बुध की युति रहेगी, तो ये बात तय है कि आपके साथ कोई बड़ी एक शक्ति खड़ी रहेगी, कोई पावरफुल व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा जिसके कारण आप अपने आप को बड़ा मजबूत महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं भी लीड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं आप में जो लीडरशिप क्वालिटी है वो सब आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। सूर्य का प्रभाव ऊर्जा उत्साह भी आपको देगा, एनर्जी लेवल भी आप अपने आप में काफी अच्छा पाएंगे, तो एक अच्छी स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। वहीं सूर्य का प्रभाव जैसे ही 18 अक्टूबर के बाद ये ग्रहण स्थिति के अंतर्गत आपका द्वितीय भाव में जाएगा, इस वाले स्थिति के अंतर्गत परिवर्तन राजयोग भी बनेगा। द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय शुक्र द्वादश भाव में। ये बात तय है कि ध्यान रखिएगा 18-19 अक्टूबर के बाद से आपको जो पैसा आपको इन्वेस्ट कर देना है, और जो इन्वेस्टमेंट आकर आपके पास पैसा आता है उसको फिर से इन्वेस्टमेंट कर देना है, मतलब इन्वेस्ट होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट से अर्निंग होती रहेगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, यही परिवर्तन राजयोग आपको मिलेगा, अन्यथा आपका धन नष्ट हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि सेविंग नहीं करनी है 18-19 अक्टूबर के बाद। जो भी सेविंग या पैसा आएगा, क्योंकि वो खत्म होने की कगार पे रहेगा, तो जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट से जो कमाई हो रही है उसको फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसा ही करते रहना है, अन्यथा धन की हानि होने की संभावना आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए सूर्य का प्रभाव जब द्वितीय भाव में आएंगे तो पारिवारिक दृष्टि से कहीं ना कहीं एक बात का ध्यान रखिएगा कि अब 18 अक्टूबर के बाद से आपको परिवार को लेकर बड़ा चलना पड़ेगा। कह सकते हैं कि परिवार के साथ एकजुट होने में आपको थोड़ा परेशानी बन सकती है, और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको थोड़ा झुकना भी पड़ सकता है, उनकी सुननी भी पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान में विशेष वृद्धि, उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा एक प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है, और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, क्योंकि आपकी वाणी पर इस तरीके का सूर्य का, मंगल का, राहु केतु का प्रभाव, शनि की दृष्टि भी है, वक्री शनि की, और गुरु की दृष्टि है, तो वो उसको संभालने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अगर आप अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखेंगे आप संभल जाएंगे, नहीं तो आपकी वाणी बड़ी अजीब हो जाएगी। कह सकते हैं कि अहंकार वश कुछ बोल दिया, कड़वा बोल दिया, गलत बोल दिया, अप्रिय सत्य बोल दिया, जिसके कारण आपके संबंधों में परेशानी बन रही है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए।
अब देखिए, और इस समय के अंदर थोड़ा आपको अपने गर्म खान पान से बचना है, क्योंकि गर्म खान पान आपको दिक्कतें दे सकता है। साथ साथ आपको मुख में छाले पड़ना, मुख से संबंधित परेशानी, गले से संबंधित परेशानी इत्यादि परेशानी आपको हो सकती है। तो थोड़ा गर्म खान पान के कारण जो पेट संबंधित परेशानी वो भी आपको हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर इस माह के अंतर्गत चलना चाहिए। अब देखें यहाँ पर मंगल का प्रभाव, जैसे कि मंगल अष्टमेश है, तृतीयेश है, धन भाव में, द्वितीय भाव में, परिवार के भाव में, केतु के प्रभाव में, छोटे भाई बहनों के का भी प्रभाव रहेगा। और कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि आप अपने धन संचय के लिए विशेष संघर्षशील भी रहेंगे, और खासकर वहाँ पर थोड़ा नज़र दोष की भी स्थिति आ सकती है। हो सकता है आपने कुछ सेविंग कर ली हो। अब जो आपने सेविंग की है, पता लगा आपने अपने साथ किसी को आपने बता दिया, बताने के बाद हो सकता है कि या तो किसी तरीके का नुकसान, चोरी, या किसी तरीके से वो सेविंग खत्म हो जाए, या इस तरीके का नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। ये देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जब बुध कमजोर हो जाए, मतलब ये भी बुध उचके हैं तो लगन पर भी अच्छी स्थिति, पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे। ये उसके बाद ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद ही जो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे वो 18-19 अक्टूबर के बाद ही देखने को मिलेंगे। तो माह के अंत तक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कोई निर्णय आप ले रहे हैं उसको किसी को बताइए मत। मतलब कोई अगर आपने सेविंग करी है, सेविंग से रिलेटेड या परिवार से संबंधित कुछ बातें, उनको बताने से आपको बचना है, नहीं तो वहाँ परेशानी बन सकती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। विशेषतः अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, विशेषतः कुछ लैंग्वेज पर वर्क करना चाहते हैं, या किसी आप अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हो सकता है आप जैसे हिंदी जानते हो, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो खासकर ध्यान रखना है आपको, ये एक मारक स्थिति भी बन रही है कि लगन का मालिक भी द्वितीय भाव में, राहु केतु के प्रभाव में, शनि से दृष्ट, और राहु अष्टम में मंगल की दृष्टि, काफ़ी प्रभाव अब ऐसा बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि वाहन चलाते वक्त बहुत सावधान रहना है आपको, या आप किसी भी यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और किसी भी व्यक्ति से, गलत व्यक्ति से मतलब हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको गलत भटका दे, गुमराह कर दे, तो वो भी एक स्थिति हो सकती है। धोखा हो सकता है, छल हो सकता है, और कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, या बॉडी से ब्लड बहना, ब्लड निकलना, दुर्घटना होना, किसी तरीके की एक्सीडेंट होना, इन सब से आपको बचना है। मतलब ये इम्पैक्ट प्रभाव आपको 18-19 अक्टूबर के बाद देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा आपको ध्यान से चलना है आगे चलकर, तो थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी तरीके का डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, इनमें अगर आप वर्क कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट वगैरह, या आजकल जो 8th हाउस रिलेटेड अगर प्रोफेशन के अंतर्गत अगर आप हैं, किसी भी केस में डीप स्टडी में जाकर, रिसर्च में अगर आप हैं, या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपको विशेष फायदा हो जाएगा। इसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। विशेषतः नवम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि, और 18 अक्टूबर के बाद सूर्य केतु का जो ग्रहण योग बनेगा, नवम के कारक होते हैं, और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ना ये थोड़ा सा स्थिति पिता को दिक्कत दे सकती है, और गुरु के साथ मतभेद करा सकती है। गुरु राहु का चांडाल योग भी चल रहा है, तो थोड़ा पिता और गुरु के साथ मतभेद करने से आपको बचना है, और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर 18 अक्टूबर के बाद से ध्यान रखना आपको चाहिए। अब देखिए, इसके बाद बुध का प्रभाव हम जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव, भाग्य का स्वामी 12वें घर के अंतर्गत। पूरे माह अगर देखा जाए तो शुक्र का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत है, जो भाग्येश भी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। ये बात तो है कि धन खर्च होगा। अगर आप सेविंग के सोच लें, उसमें आपको मतलब बचना है कि सेविंग नहीं हो पाएगी। अगर आप खर्च करना चाहते हैं लग्जरियस चीज़ों पर, करिए, आपको फ़ायदा रहेगा। अन्यथा उन पैसों को इन्वेस्ट कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट से आपको डबल फायदा हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। भाग्य का स्वामी 12वें घर में, विशेषतः आपको जो भाग्य का साथ मिलेगा वो विदेशों से मिल सकता है, बाहर जन्म स्थान से दूर जाकर, दूर देश प्रदेश से आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं वहीं से आपको, या जो व्यक्ति विदेश में रहने, कन्या लगन, कन्या राशि के हैं, तो वहाँ पर उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। शुक्र के प्रभाव में कहीं ना कहीं कामुकता, काम वासना की वृद्धि रहेगी। शारीरिक दृष्टि से आप अपना स्वयं का व्यय, और खासकर 18 अक्टूबर के बाद ये आप ज़्यादा करते हुए देखने को मिलेगा। और लेकिन हाँ, लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा, और हो सकता है कि कहीं से स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाए, और कुछ व्यक्तियों के सहयोग साथ के द्वारा आपको सुख प्रदान किया जाए, आपको आनंद, आपको या ब्रांडेड चीज़ें आपको दी जाए, या कहीं ना कहीं आप स्वयं भी ब्रांडेड चीज़ों पर खर्चा आप कर सकते हैं। तो ये भी एक संभावना देखने को आपको मिल सकती है। एक और मेन कारण यहाँ पे, जैसे कि हम बता रहे हैं पिता के लिए, तो 18 अक्टूबर के बाद विशेष ध्यान, क्योंकि सूर्य केतु का प्रभाव, नवमेश 12वें घर के अंतर्गत, तो ये एक स्थिति है। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है, तो कहीं ना कहीं पिता गुरु के साथ परेशानी बन सकती है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर, चाहे उनके साथ संबंधों को लेकर, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर हम शनि का प्रभाव देख लें। शनि पंचमेश है, षष्ठेश है, वक्री अवस्था में, षष्ठम भाव में।
तो ये बात तो तय है कि अगर आप किसी तरीके के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शनिदेव का प्रभाव देरी से तो देता है, लेकिन आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। और वहाँ यहाँ पर भी अगर आप कोई डॉक्टरी, मेडिकल से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। वहीं शनि का प्रभाव विशेषतः किसी भी तरीके का अगर आप नौकरी, जॉब इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा, लाभ आपको मिलेगा। वैसे भी एक बात और का ध्यान रखिएगा, आपको आपने अगर 18-19 अक्टूबर तक अगर आप सोच रहे हैं जॉब वगैरह के लिए तो बहुत अच्छा समय है कि जहां पर आप स्वयं भी अपने आप को मतलब सामने वाले व्यक्ति को बड़ा प्रभावित कर सकते हैं, और खासकर क्योंकि शनि का प्रभाव भी आपको जॉब इंटरव्यू वगैरह में सफलता देने वाला रहेगा। साथ ही शनिदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, वहीं गुरु राहु का। देखिए, राहु के प्रभाव के कारण आप भ्रमित हो रहे हैं, आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में बड़ी परेशानी बन सकती है या बन रही है, तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट राहु के प्रभाव में कहीं ना कहीं अष्टम के अंतर्गत है। तो कहीं ना कहीं आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी ये शनि राहु का प्रभाव है, जो कि 19 अक्टूबर के बाद मेनली नेगेटिव रहेगा। उससे पहले ठीक रहेगा, कोई ऐसा मेजर इंपैक्ट आपको देने वाला नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, फिर भी ससुराल पक्ष के साथ अगर कोई संबंध में कोई बात होती है तो उसको आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसको दूर कर लेना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर आपको भविष्य में परेशानी बन सकती है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 12वें घर पर भी है। विशिष्ट अगर आपको सेवा से जुड़े हुए काम करते रहना है, अन्यथा धन का गलत जगहों पर उपयोग हो सकता है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि तृतीय भाव पर है। छोटे भाई बहन को लेकर विशिष्ट जिम्मेदारी रहेगी, विशिष्ट कर्म आपको करना पड़ेगा, और हो सकता है यहाँ पर आपको आस पड़ोस के व्यक्ति की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आए। और लेखन संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा है कि अगर आप किसी तरीके से लेखन संबंधित कार्य करते हैं वहाँ पर आपको फायदा रहेगा। वहीं देखिए, गुरु का प्रभाव जो कि चतुर्थेश सप्तमेश बनकर अष्टम भाव के अंतर्गत राहु के प्रभाव में गुरु राहु चांडाल योग। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपकी मदर की हेल्थ को लेकर, मदर के साथ रिलेशनशिप को लेकर, और साथ ही आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ मतलब दाम्पत्य जीवन में लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर, या तो उनके खुद की हेल्थ को भी लेकर प्रभावित कर रहा है, और साथ ही उनके साथ रिलेशनशिप को भी लेकर या उनकी संगति को लेकर, गलत संगत उनकी पड़ रही है, इस तरीके का भी प्रभाव देख सकते हैं। तो वो क्योंकि आपके कहीं ना कहीं अष्टम में है, तो आपके लिए आपकी घर से संबंधित, आपकी मदर से संबंधित, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित आपको कष्ट की स्थिति में गुरु राहु का चांडाल योग डाल रहा है, जो कि आने वाले समय में इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं गुरु की दृष्टि 12वें घर पर, शनि का प्रभाव 12वें घर पर, विदेश से संबंधित आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। फॉरेन रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, एक बात और कि इस माह के अंतर्गत बहुत अच्छा है कि फॉरेन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, वहां से संबंधित कुछ काम करने हैं, आपको लाभ हो जाएगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी खुद 12वें घर में है, तो गुरु और शनि का प्रभाव भी है, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, विदेशी कार्यों के अंतर्गत लाभ मिलेगा। वहीं गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी विशेष जो भी इंपैक्ट आपको आपकी बताया है कि फाइनेंस रिलेटेड कह सकते हैं, या फिर आपका जो सेविंग से रिलेटेड है, या आपकी वाणी से समझ, वहीं गुरु की दृष्टि जो आपको बताया जाता है, सलाह दी जाती है, वो आपके ऊपर आपका आशीर्वाद मतलब जो कृपा जो होती है, गुरु की कृपा, वो आप पर बनी रहेगी, जिससे आप समस्याओं से निकल पाएंगे। और वहीं गुरु की नवी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, शनि मतलब यहाँ पर गुरु की नवी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो ये बात है कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है जिसमें आपको मतलब कहीं झगड़ा, परेशानी या चीटिंग वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर फाइटिंग करते हैं, शनि का प्रभाव है वो क्या आपको कर पाएगा भी। और वहीं गुरु की दृष्टि आपको किसी तरीके का भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ भी आपको दिलवा सकती है। तो ये एक स्थिति भी आपके जीवन में हो सकता है कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो जाए, या पैतृक संपत्ति उस पर आप कंस्ट्रक्शन कराए, कुछ बनवा ले, कर ले, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। वहीं राहु केतु का जो प्रभाव है, देखिए आपके बोलने में मिस्टेक हो सकते हैं, लिखकर थोड़ा काम करिए, कोई इंपॉर्टेंट अगर कुछ करना है तो उसको मेल करिए, लिखिए, तो वो एक चीज। और वहां पर राहु का प्रभाव जो अष्टम भाव के अंतर्गत है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लाइफ पार्टनर की बातों को लेकर या आपके ससुराल पक्ष के अंतर्गत वहां पर थोड़ा इल्यूजन क्रिएट होना, भ्रम उत्पन्न होना, ये स्थिति हो सकती है। और थोड़ा हो सकता है कि लाइफ पार्टनर थोड़ा शॉर्टकट से पैसा कमाने की चाह रखे, तो ये भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन रिसर्च के लिए, खोज के लिए किसी भी तरीके की, वो आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है कि रिसर्च वर्क में आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। वहीं शुभ दिन 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 12 से 14, 14 से 17, 22 से 24 और 30 से 31 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 3, 10 से 12, 14 से 17, 24 से 24, 28 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। ये बात है कि लंबे समय से आप परेशानी में चल रहे हैं, लेकिन 1 से 19 अक्टूबर आपके लिए ये बुध का प्रभाव आपको लाभ, सुख, शांति आपको देने वाला रहेगा। वहीं अकस्मात यात्रा 1 से 3, 24 से 26, 28 से 30 आपके लिए अच्छा है। अकस्मात रूप से यात्रा हो सकती है, अचानक से यात्रा, अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। वहीं धार्मिक यात्रा 1 से 3, 3 से 5, 10 से 12, 30 से 31 की
की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 10 से 12, 26 से 28 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 की, पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023, एकादशी 10 अक्टूबर और अश्विन कृष्ण एकादशी 10 अक्टूबर की और अश्विन शुक्ल एकादशी 25 अक्टूबर की रहेगी। उपाय क्या करने हैं? ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। हनुमान चालीसा करना है और हर मंगलवार इस महापुरी के अंतर्गत आपको सुंदरकांड का पाठ करते रहना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। वहीं स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उसको डोनेट मतलब फूड डोनेट करते रहे, खाना खिलाते रहे, भोजन की व्यवस्था करते रहे उनके लिए। वहीं गौ माता की सेवा करनी है, आप उनको प्रतिदिन हरा चारा खिलाइए या फिर आप शनिवार बुधवार जैसी आपकी सेवा, जैसे आपका भाव है उस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। वहीं शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।